अपनी डाइट कैसे बनाएं या हम अपनी डाइट में जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उसे कैसे कैलकुलेट करें। अगर हम गेन कर रहे हैं तो कितनी कैलोरीज रखें या कट कर रहे हैं तो कितनी कैलोरीज रखें, या हमारे जो मैक्रोस हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट उसे कैसे सही तरीके से बैलेंस करें हमारी डाइट में, या हमें कितनी मील्स लेनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप सही वीडियो पे आए। तो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप सीख जाएंगे कि अपनी डाइट को कैसे खुद कस्टमाइज करें। तो अभी पहले मैं वर्कआउट करता हूं और देन आपको वर्कआउट करने के बाद सिंपली और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। और अभी हम जिम जाएंगे तो वहां पे मैं अपना वेट भी कैलकुलेट करूंगा। मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि कैसे मैं अपने वेट और हाइट से पूरी जो डाइट है उसे कस्टमाइज करता हूँ। तो जल्दी से हम वर्कआउट करते हैं और देन मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। It's a new day, and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared and not fine. You feel unprepared with no signs. Well, it'll be alright, you just gotta fight. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams and you feel like you're losing belief, well, damn it, you just gotta stay strong. When it all falls apart and goes wrong, when you feel let down and so lost, and it feels like you can't hold on, well, damn it, you just gotta stay strong. 'Cause sometimes things go wrong, and one day everything's gone, but you can make it out and move on. So damn it, you just gotta stay strong. You know that it sucks and it hurts. It's like you've been cursed by the world at its worst. I'm sorry, I know you can't see it, but maybe all these things happen to you for a reason. So stay strong and push through it. Your willpower's everything you got, don't lose it. And one day things will get better. You just gotta get through the stormy weather. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. सो वर्कआउट हो गया है और अभी हम इधर आए हैं वेट मेजर करने। तो अभी एम्प्टी स्टमक को देखता हूँ कितना वेट आता है और उस हिसाब से मैं आपको पूरी डाइट जो कस्टमाइज करनी है आज वो मैं आपको बताता हूँ। 95.9 ठीक है, तो ये मेरा वेट है। अब चलते हैं घर और मैं बताता हूँ आपको वहाँ पे सारी चीज़ें। तो अब मैं बात करूंगा आज के वीडियो के मेन टॉपिक की। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अभी हाल अपना वेट कैलकुलेट किया जहां पे वो 95.900 kgs दिखा रहा है। तो इधर जो मैं 900 ग्राम्स है उसे कैलकुलेट नहीं करूंगा। तो आज की जो हमारी डाइट में जो बनाने वाला हूं वो 95 kgs से ही बनाऊंगा। वो 900 ग्राम्स में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो कहीं ना कहीं पानी और क्रिएटिन का कमाल है। तो आई गेस आप भी अगर आपको वेट पॉइंट में आए तो आप उसे नेग्लिजिबल कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। और क्योंकि उससे जो आपका वेट है वो एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि पानी कम ज़्यादा कर देता है 1-2 kg, तो इट डजेंट मैटर। तो सबसे पहले आपको पता है आपका वेट, तो आपको बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपकी जो हाइट है, जैसा मेरी जो हाइट है वो है 6.3 फीट्स, तो उसे मैं सबसे पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करूँगा। आपको स्क्रीन दिख रही है तो वहाँ पर मैं अपनी हाइट डालूँगा। तो यहाँ पे जो निकल के आई है मेरी सेंटीमीटर्स में वो है 192 सेंटीमीटर्स। तो उसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ गूगल पे सर्च करना है वो है कैलोरी कैलकुलेटर। जो पहली चीज़ कैलोरी कैलकुलेटर में जो खुला हुआ है उस पर ही आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उसे डालना है। तो यहाँ पे मैं अपनी एज डाल रहा हूँ, देन उसके बाद अपनी हाइट डालूँगा और यहाँ पे वेट जैसा मैंने आपको बताया 95 kgs लूँगा, तो वो यहाँ पे लिया।
और देन उसके बाद इधर पे आप अपनी एक्टिविटी लेवल अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर मैं एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम्स पर वीक रख रहा हूँ। इधर मैं वैसे तो मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, बट यहाँ पे जो इंटेंस एक्सरसाइज 3 to 4 टाइम्स पर वीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा इंटेंस जाता हूँ। बट अगर आप, ऐसा बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, बट वो असली में इंटेंस वर्कआउट नहीं होता है। तो जस्ट फॉर दैट मैं यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम्स पर वीक को चुन रहा हूँ और देन आपको सिंपली कैलकुलेट पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे जो आपकी कैलोरीज निकल के आई हैं वो आप देख सकते हैं। जो मेंटेन वेट है, अगर आपका जो वेट है, जैसे मेरा जो वेट है 95 kgs, उसे मेंटेन करने के लिए मुझे कितनी खानी पड़ेगी कैलोरी? 2981 कैलोरीज खानी पड़ेगी। बट अगर हम अभी लॉस कर रहे हैं, जैसे कि मैं स्लाइटली थोड़ा सरप्लस को ना जाते हुए थोड़ा सा डेफिसिट पे जाऊंगा, तो इधर पे आप देख सकते हैं अगर आपको मिड वेट लॉस करना है तो यहाँ पे 2731 कैलोरीज खानी पड़ेंगी। या अच्छे तरीके से वेट लॉस करना है पर वीक, जिसमें आपका 0.5 kg जो वेट लॉस हो वो हो, तो यहाँ पे आपको 2400 कैलोरीज करनी पड़ेंगी ऑलमोस्ट। तो इधर हम अपनी जो कैलोरीज रख रहे हैं, जो मैं मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2900 दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी कैलोरीज रखूँगा 2500 कैलोरीज। तो आज हम जो अपनी कैलोरीज के साथ साथ अपनी जो डाइट बनाएंगे वो 2500 कैलोरीज का बनाएंगे। इधर मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप सरप्लस कर रहे हैं कैलोरीज या डेफिसिट में जा रहे हैं कैलोरीज में, तो आप ज़्यादा जो गैप है वो ना रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो सरप्लस कर रहे हैं तो वो हज़ार कैलोरीज सरप्लस में जाते हैं, जो मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। अगर आपको सरप्लस में भी जाना है तो आप 400 to 500 कैलोरीज रखेंगे, दैट्स इनफ। और अगर आपको वहीं कटिंग पे जाना है या डेफिसिट पे जाना है तो आपको 1000-2000 कैलोरीज कम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 500 कैलोरीज कम करने की ज़रूरत है। जिससे क्या होगा, स्लाइटली आपका वेट धीरे धीरे कम होगा और जिसे हम हेल्दी वेट लॉस बोलते हैं वो हो पाएगा। तो आई गेस आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो अब इधर मैं 2500 कैलोरीज की अपनी जो डेफिसिट है वो बनाऊंगा। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है अगला स्टेप। पहले हमें पता चल गया कि हमारी कैलोरीज कितनी है। मेरी मेंटेनेंस 2900 कैलोरीज है, जिसमें से मैं 400 कैलोरीज का गैप करूँगा और 2500 कैलोरीज का जो डाइट है वो बनाने वाला हूँ। इधर अब मुझे एक कॉपी और पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने अपना लिख लिया 2500 कैलोरीज हमें चाहिए, जिसमें से दोस्तों ऐसा देखा गया है कि आपको उसमें से कम 50% तो कार्ब्स रखना चाहिए। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, बट अगर एक ऑप्टिमम देखा जाए तो आपको 50% तो अपने कार्ब्स रखने चाहिए। तो मैंने 50% कार्ब्स रखूँगा और 30% यहाँ पे प्रोटीन रखूँगा। अगेन प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 20% आपका फ़ैट रखूँगा। फ़ैट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो कटिंग कर रहे हैं तो उन्हें फ़ैट को अपनी डाइट से पूरा हटा देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। फ़ैट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है आपकी बॉडी में, आपके मोबिलाइजेशन में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गेन कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो, आपकी डाइट में एक अच्छा खासा फ़ैट होना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगर मैं 2500 का 50% निकालूँ तो वो आएगा 1250। तो इतनी कैलोरीज हमें लेना है कार्ब से। और प्रोटीन का अगर मैं 30% निकालूँ तो वो आएगा 750। और फैट का अगर मैं 20% निकालूँ तो वो आएगा 500। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो अब हम उसे उन्हीं चीज़ों से डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कार्ब्स आएगा वो ऑलमोस्ट 312 के समथिंग आएगा कि हमें इतने ग्राम्स कार्ब्स रेगुलरली चाहिए। प्रोटीन को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से 750 को, तो वो आएगा 187। तो मैं इधर चलता हूँ 190 लेके, 190 ग्राम्स, ठीक है। और उसके बाद फैट की बात करेंगे तो हम अगर 500 को डिवाइड करेंगे 9 से तो वो ऑलमोस्ट आएगा 55 पॉइंट समथिंग। तो हम इधर 55 पॉइंट लेके चलते हैं। तो अब ये हमारी डाइट बन गई है। अब हमें पता चल गया है कि हमें हमारे डेली कार्ब्स कितने खाने हैं। 312 कार्ब्स खाने हैं, 190 प्रोटीन चाहिए और 55 ग्राम हमें अपना फैट चाहिए। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो अगली बात आती है वो ये आती है कि हम अपने दिन में कितनी मील्स रखें।
अब देखा होगा बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डर्स बड़े बड़े वो 6-7 मील्स रखते हैं, और उनका रखना ज़रूरी भी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनकी कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या हमें भी ज़रूरत है हमारी डाइट में इतनी सारी मील्स को ऐड करने की? तो मेरा आंसर है नो। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप 6 से 7 मील्स रखें। अगर आप इसे डिवाइड करें और ज़्यादा, तो आप 4 या 5 मील्स ले सकते हैं दिन की, जो मोर देन एनफ है। तो अगर हम इसे डिवाइड करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दिन में 4 मील लेते हैं, तो जब हम 312 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो ऑलमोस्ट आएगा 78 ग्राम्स कार्ब्स। और जब प्रोटीन को डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो आएगा 47 ग्राम्स प्रोटीन। और जब 55 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो आएगा 13 ग्राम के ऑलमोस्ट फैट। तो देखिए, इधर मैं पॉइंट में कोई आंसर नहीं बता रहा, मैं बस आपको अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूँ। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इजी है 78 ग्राम्स कार्ब्स लेना, 47 ग्राम्स प्रोटीन और 13 ग्राम्स फैट लेना एक मील में। बट अगर आपको लगता है कि ये फिर भी ज़्यादा हो गई, तो आप 5 मील ले सकते हैं। बट 5 से ज़्यादा मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि आप इससे भी ज़्यादा मील लें। तो अगर हम 5 लेंगे, तो अगर मैं डिवाइड करूँ, तो आपको 62 ग्राम्स कार्ब्स चाहिए, 38 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए और 11 ग्राम्स फैट चाहिए। तो ये बहुत इजी है। और देखिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 62 ग्राम्स कार्ब्स बोले हैं तो आपको हर मील में सिर्फ 62 ग्राम्स ही कार्ब्स चाहिए। हो सकता है कई बार आप थोड़े से कम कार्ब्स ले लें, और हो सकता है कई बार आप ज़्यादा लें, तो आप उसे अगली मील में अपना रिप्लेस कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। बट इन द एंड ऑफ द डे आपकी जो डेली कैलोरीज होनी चाहिए, जो डेली आपके मैक्रोज होने चाहिए, वो होने चाहिए 312 ग्राम्स कार्ब्स, 190 ग्राम्स प्रोटीन और 55 ग्राम फैट। तो आई गेस आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है जिससे आप अपनी डाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए, आप प्रोटीन, कार्ब्स और फैट के सोर्स तो आप सभी जानते हैं, तो आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इन सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी डाइट को बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और स्टे फिट।